नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल महादेव ज्योतिष केंद्र में। आज हम आपको बताएंगे कि पितृदोष आखिरकार होता क्या है और पितृदोष से बचने के उपाय क्या है। अगर व्यक्ति के जातक की कुंडली में अगर पितृदोष है तो उसके लक्षण क्या है, किस प्रकार से हम जान सकते हैं कि हमारी कुंडली में पितृदोष है, और क्या पितृदोष इतना भयानक होता है कि व्यक्ति के जीते जी वह मृत्यु तक दिखा जाता है, काल तक दिखने लग जाता है। क्या पितृदोष ऐसा भी होता है? बहुत से विद्वानों का कहना है, बहुत से ज्योतिष आचार्यों का कहना है कि पितृदोष कुंडली के समस्त दोषों में से सबसे खतरनाक पितृदोष भी माना जाता है। अनेक अनेक विद्वानों, अनेक अनेक ज्योतिष आचार्यों के मतों से अनेक अनेक प्रकार की बातें सम्मिलित होती है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि पितृदोष क्या है और पितृदोष कैसे बनता है और पितृदोष से बचने के उपाय। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, प्यारा सा कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली नई नई वीडियो आप लोगों तक साझा हो सके। प्रिय दर्शकों, हर बार मैं आपके लिए सरल और सहज रूप से वीडियो बनाता हूं ताकि आप समझ सकें कि इन दोषों से बचने के उपाय क्या है और ये दोष कैसे बनते हैं। इसी प्रकार से मैं आज आपके सामने एक वीडियो लाया हूं, पितृदोष से बचने के उपाय। सबसे पहले जानते हैं कि पितृदोष होता क्या है। पितृदोष अपने कर्मों के कारण नहीं, अगर हमारी कुंडली में अगर कोई पितृदोष है तो हमारे माता पिता या पूर्वजों के कर्मों के कारण ये दोष बनता है। यह दोष जातक के जन्म कुंडली में विद्यमान होता है, जबकि कर्म जन्म के बाद ही बनते हैं। अब पितृदोष ऐसा दोष है जिसका कारण समझ में नहीं आता है। जन्म पत्री में शुभ दशा के योग होने पर भी जातक शुभ फल प्राप्त नहीं हो पाता। जातक को कहा जाता है कि पंडित जी, हमारी कुंडली में तो राजयोग है, धन योग है, शुक्र अच्छे स्थान पर बैठा हुआ है, शनि अच्छे स्थान पर बैठे हुए हैं, सूर्य अच्छे स्थान पर बैठे हुए हैं, तब भी हमको फल नहीं मिल रहा। एक्चुअली क्या होता है कि शुभ ग्रह आपके शुभ स्थानों पर बैठे जरूर हैं, लेकिन कहा जाता है ना कि एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है ना। ऐसे ही कुंडली में अगर एक दोष भी अगर आपकी कुंडली में बन रहा है तो समस्त शुभ फलों का नाश हो जाता है ना। तो इससे होने वाली समस्या क्या क्या उत्पन्न होती है। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि पितृदोष बनता कैसे है। आप आपके फ़ोन की स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, आपको एक द्वादश भावों की एक लग्न कुंडली दिखाई दे रही होगी, जहाँ पर प्रथम भाव में 1 नंबर लिखा है, सूर्य शनि बैठे। ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर, 12 घरों की यह कुंडली है। लग्न पत्रिका ऐसे कहा जाता है। हर कुंडली में 12 घर होते हैं, जिसमें किस किस स्थानों पर और किन किन ग्रहों के उपस्थित होने से यह पितृदोष बनता है, ये हम जानते हैं। अभी आपको एक कुंडली स्क्रीन पर दिख रही है जिसमें लग्न में सूर्य और शनि है। पहले मैं आपको बता दूं किस किस स्थानों पर यह पितृदोष बनता है। प्रथम, कुंडली के लग्न भाव में, जो कि हमारे मन, मस्तिष्क, बल, बुद्धि, विवेक, कद, काठी और रंग को प्रदर्शित करता है। प्रथम भाव, इस भाव में पितृदोष बनता है। द्वितीय भाव, जो कि हमारे कुटुंब का होता है, धन संचय का होता है, इस भाव में भी पितृदोष बनता है। चतुर्थ भाव, वाहन, माता पिता, सुख सुविधा, माता का भाव होता है चतुर्थ भाव, यहाँ पर भी पितृदोष बनता है। और पंचम भाव, जो कि हमारे शिक्षा का भाव होता है, हमारे परिणाम घोषित जो होते हैं उसका भाव होता है, वह पंचम भाव में भी पितृदोष बनता है। और सप्तम भाव, जो हमारी पत्नी का भाव होता है, और जातिका की कुंडली में पति का भाव होता है। वैसे किसी किसी आचार्यों का कहना है कि सप्तम भाव में बनता है, तो हम मान के चलते हैं सप्तम भाव होता है, इसमें भी पितृदोष बनता है। आगे बात करूं मैं, सूर्य नवम भाव जो होता है वह हमारे पिता का भाव होता है, वह पिता का भाव में भी यह पितृदोष बनता है। और 10th हाउस, 10वां घर, इस घर में भी पितृदोष के लक्षण और पितृदोष बनता है। तो 1, 2, 4, 5, 7, 9 और 10 इन घरों में पितृदोष बनता है। प्रिय दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि किन किन ग्रहों के मिलाप से, किन किन ग्रहों के उपस्थित होने से यह पितृदोष बनता है।
अभी आप स्क्रीन पर कुंडली देख रहे हैं, इसमें प्रथम भाव में सूर्य शनि है। जिस जिस घर में सूर्य शनि बैठे वह पितृदोष से ग्रसित है। अगर प्रथम भाव में अगर सूर्य और शनि सम्मिलित हो बैठे हुए हैं, युति बना रहे हैं, तो पितृदोष बनता है। अगर द्वितीय भाव में, प्रिय दर्शकों, अगर कुंडली के द्वितीय भाव में सूर्य और शनि हो या राहु सूर्य शनि हो तो भी पितृदोष बनता है। अगर कुंडली के चतुर्थ भाव में, जो कि हमारे माता का घर कहा जाता है, इस भाव में अगर सूर्य शनि हो या राहु सूर्य हो या शनि राहु हो तो ये पितृदोष बनता है। पंचम भाव में भी वही सेम कंडीशन है, जहाँ सूर्य शनि उपस्थित हो, राहु सूर्य शनि उपस्थित हो, चंद्र सूर्य शनि उपस्थित हो, वहाँ पितृदोष उपस्थित होता है। ऐसे ही सप्तम भाव में सूर्य शनि उपस्थित है, नवम भाव में अगर सूर्य शनि उपस्थित हो या 10th हाउस 10वें घर में अगर सूर्य शनि उपस्थित हो तो यह पितृदोष बनता है। प्रिय दर्शकों, इन भावों में पितृदोष बनता है। अब कहा जाए अगर प्रथम भाव में अगर पितृदोष बना तो आपको क्या समस्या आएगी। प्रथम भाव से मन, बल, बुद्धि, विवेक, मस्तिष्क और कटकाथी रंग को देखा जाता है। तो हो सकता है आपको किसी प्रकार की मानसिक पीड़ा संबंधी समस्या उत्पन्न होने लगे और साथ ही साथ आपका विचारने की शक्ति जो है, आपकी सोचने की शक्ति जो है, उसमें बहुत ज़्यादा गंभीर समस्या उत्पन्न होने लगे। ये प्रथम भाव में पितृदोष बनने से ये होता है। द्वितीय भाव में अगर पितृदोष बनता है तो कुटुंब में, आप नहीं, आपके परिवार नहीं, आपका सारा कुटुंब में मनमुटाव बना रहता है, लड़ाई झगड़े स्वाभाविक सी बात होते रहते हैं, क्योंकि सूर्य और शनि जो होता है द्वितीय भाव में कुटुंब का भाव होता है। वहाँ अगर विराजमान होते हैं तो कुटुंब में गृह कलेश और लड़ाई झगड़े जरूर होते हैं, साथ ही साथ धन संचय होने में बहुत समस्या होती है। अगर सूर्य शनि पितृदोष अगर चतुर्थ भाव में बने तो माता को कष्ट, वाहन, जमीन जायदाद, इनमें सुख ना मिल पाना, ये सारा चतुर्थ भाव से देखा जाता है। अगर पंचम भाव में अगर पितृदोष बन रहा है तो कहीं ना कहीं आपको शिक्षा संबंधित परेशानी आएगी। सप्तम भाव में अगर बन रहा है तो विवाह नहीं हो पाएगा आपका समय पर। नवम भाव में बन रहा है तो पिता कर्ज के तले डूबा जाएगा, पिता को कष्ट होगा। 10वें घर में अगर पितृदोष बन रहा है तो आपको पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, नौकरी के लिए अधिक परिश्रम करना पड़ेगा, बड़ी मुश्किल से यह नौकरी आपको प्राप्त होती है। अब मैं अगर बता दूं आपको प्रिय दर्शकों, पितृदोष बनने से क्या क्या घटनाएं घटती है हमारे साथ, क्या क्या समस्या उत्पन्न होती है। कहा जाता है कि अगर किसी जातक या जातिका की कुंडली में अगर पितृदोष बनता है तो परिवार में आकस्मिक निधन या दुर्घटना होना संभव है। किसी न किसी व्यक्ति की परिवार में, कुटुंब में आकस्मिक निधन हो जाता है, दुर्घटना हो जाती है। और बीमारी होना और लंबे समय तक चलना, अगर पितृदोष बनता है तो परिवार में किसी न किसी को बीमारी ऐसी होगी जो कि लंबे समय तक चलेगी। परिवार में विकलांग, अनचाहे बच्चे का जन्म होना, ऐसे बच्चे जिसको कोई चाहना नहीं चाहता है, जैसे विकलांग, कोई अंधा पैदा हो गया, कोई लंगड़ा पैदा हो गया, कोई विहंगहीन अंगों वाला पैदा हो गया, तो ऐसे बच्चे जन्म अगर लेते हैं तो वहाँ कहीं ना कहीं पितृदोष का लक्षण बनता है। बच्चों द्वारा असम्मान व प्रताड़ना का व्यवहार करना, आपका पुत्र तो हुआ लेकिन पुत्र मदिरा पान कर रहा है, वेश्यागमन कर रहा है और साथ ही साथ वह जुआ सट्टा में अपने धन को व्यय कर रहा है, तो ऐसे में भी पितृदोष के लक्षण को देखा जाता है। या फिर गर्भ धारण ही नहीं होना, बच्चे पैदा ही नहीं होना, यह भी पितृदोष का लक्षण है। परिवार के किसी भी सदस्य का विवाह न होना, कहा जाता है कि कभी कभी कोई व्यक्ति के पास धन है, वाहन है, जमीन है, जायदाद है, लेकिन फिर भी विवाह नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसकी कुंडली में कहीं ना कहीं पितृदोष है। इन पितरों की अनुकंपा उन लोगों को प्राप्त नहीं हो रही है, कहीं ना कहीं पितृ उनके भटक रहे हैं, भुगत रहे हैं, इसी कारण से विवाह होना नहीं हो पाता है। बुरी आदतों की लत लग जाना, व्यक्ति को चरस, गांजा, अफीम या फिर किसी प्रकार का नशीले पदार्थ की लत लग जाना, यह भी पितृदोष का कारण है। परिवार में किसी बात को लेकर झगड़ा होना, सबसे ज़्यादा परिवार में जमीन जायदाद को लेकर झगड़ा होना, ये सारी चीज़ जो है पितृदोष का लक्षण होता है। और मैं आपको बता दूं, हमारे जो पुराने ज्योतिषाचार्य, उन्होंने और बहुत सारे ऐसी प्रतिक्रियाओं के द्वारा हमको परिणाम स्वरूप ऐसे ऐसे लक्षण बता के गए हैं जिसे हम देखकर जान सकते हैं कि हमारे घर में पितृदोष है। ये सारी जो मैंने आपको बताए हैं कि किस कारण से पितृदोष बनता है और कैसे बनता है और क्या क्या लक्षण होते हैं, लक्षण मैंने आपको बताए हैं। अगर घर में लाल चींटी जो होती है, लाल चींटी ज़्यादा निकलती है तो भी पितृदोष होता है। पिता और पुत्र का नहीं बनना, असमंजस नहीं बैठना, तो भी वह पितृदोष का लक्षण होता है।
प्रिय दर्शकों, मैंने आपको बताया है कि पितृदोष किन किन स्थानों पर किन किन ग्रहों के मिलने से बनता है, और पितृदोष होने के लक्षण क्या क्या लक्षण होते हैं, क्या क्या समस्याएं हमको हमारे ऊपर आती है, जातक जातिकाओं के ऊपर आती है, उसके परिवार के ऊपर आती है, ये मैंने आपको बताया। प्रिय दर्शकों, अगर कुंडली में समस्या है तो उसका समाधान भी है, इसलिए कभी आप समस्या से ना जूझे, समाधान से जरूर जुड़ें। प्रिय दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी कुंडली में भी पितृदोष बन रहा है तो आप निसंकोच, घबराए ना, निसंकोच आप उपाय करें। मैं आपको ऐसे सटीक उपाय बता रहा हूं जिसके करने से, कुछ ही प्रयत्नों के करने से आप पितृदोष से बहुत ज़्यादा मुक्ति पा पाएंगे और आपके पितृ प्रसन्न होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होंगे और आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। ठीक है, तो पहला उपाय यह है पितृदोष से बचने का कि श्राद्ध पक्ष में तर्पण और पिंडदान करें, ब्राह्मण को भोजन कराएं। गणपति जी जब विराजमान होते हैं, गणपति जी का जब विसर्जन होता है, विसर्जन होने के बाद एक पितृ पक्ष का आता है, 15 दिन पितरों के लिए होते हैं। आप साल भर में पितरों को कितना ही भोजन कराएं, वह भोजन नहीं पाते हैं, लेकिन उनका 15 दिन जो होते हैं जिसे श्राद्ध पक्ष कहा जाता है, इन श्राद्ध पक्ष में अगर आप तनिक भी भोजन ब्राह्मणों को कराते हैं, गौ माता को कराते हैं, तो आपके पितृ उस भोजन से संतुष्ट हो जाते हैं और साल भर का भोजन वह उन्हीं 15 दिनों में अर्जित करते हैं। इसलिए अगर श्राद्ध पक्ष आता है तो उस समय आपको किसी विद्वान ब्राह्मण के द्वारा तर्पण और पिंडदान अवश्य कराना चाहिए। और जो पितृ आपके पीढ़ी में शांत हुए हैं, जिनका आपने सही से कर्म नहीं करा पाए हैं या फिर उनकी तिथि आपको ज्ञात नहीं है, तो आप श्राद्ध पक्ष की अमावस्या के दिन सभी अज्ञात पुरुषों का, अज्ञात पितरों का नाम लेकर आप पितृ तर्पण कर सकते हैं। सोमवती अमावस्या को पितृभोग दें, गोबर के कंडे को जलाकर उस पर घी की आहुति और गुड़ मिलाकर घी में और आहुति देना चाहिए, जिससे पितृदोष शांत होता है। सूर्योदय के समय, सूर्य जब उदय होता है उस समय भास्कर को जल अर्पित करें। भगवान सूर्य को जल अर्पित करने से हमारे पितृदेव प्रसन्न होते, हमारे शरीर के अंदर प्रकाश बढ़ता है। और कहा जाता है कि पीपल के पेड़ में, पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है, पितरों का वास होता है। इसलिए हर पूर्णिमा और अमावस्या के दिन दूध में जौ और तिल मिलाकर आपको पीपल के वृक्ष में प्रातःकाल चढ़ाना चाहिए, जिससे आपके पितृ उस जल को अर्पण कर ग्रहण कर आपको आशीर्वाद प्रदान करें। हमेशा गाय को गुड़ खिलाएं। और अगर आपके परिवार में किसी जातक या जातिका का, किसी भी प्रकार से व्यक्ति का अगर अकाल मृत्यु होती है, एक्सीडेंट के द्वारा जलकर, पानी में डूबकर, गोली इत्यादि लगने से अगर मृत्यु होती है, अकाल मृत्यु, तो ऐसे कंडीशन में आपको नारायण बलि पूजन और पितृ गायत्री अनुष्ठान करवाना अति आवश्यक होता है। नारायण बलि पूजन एक ऐसी पूजन है जिसके माध्यम से समस्त अकाल मृत्यु हुए पितरों की शांति होती है। पीपल का पौधा आपको लगाना चाहिए और उनकी देखभाल कर उनको जल अर्पण करना चाहिए। आपका वैसे ही पितृ का जो समस्या है वह दूर होगा। अमावस्या के दिन गरीबों को दान करें, घर में ब्राह्मणों को भोजन कराएं, इससे भी पितृदोष आपका शांत होगा। पितृदोष निवारण मंत्र: ओम सर्व पितृ देवताभ्यो नमः, प्रथम पितृ नारायणाय नमः, नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इन मंत्रों का आप उच्चारण कर सकते हैं। या फिर आप सोमवार को आक के पुष्पों से महादेव की पूजन कर सकते हैं। धतूरा के जो पुष्प होते हैं, जिसे अकौआ के फूल भी कहा जाता है देहातु भाषा में, वह आप भगवान को अर्पण कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया, आपको पंचमुखी रुद्राक्ष को धारण करना अति आवश्यक है। और मैं आपको एक बात और बता दूं प्रिय दर्शकों, कि पितृदोष के जितने भी मैंने आपको उपाय बताए, ये सारे उपाय सटीक हैं और इनको करना अति आवश्यक होता है, क्योंकि पितृ जो होते हैं सब वंशवर्धन का वह आशीर्वाद देते हैं और हमारे पितरों का कर्म सही तरीके से नहीं किया गया है, इसी कारण से पितृदोष बनता है। अगर किसी की मृत्यु हो गई है घर में, तो उसका कर्म जो है अच्छे से करना चाहिए, पूर्ण सटीक तरीके से करना चाहिए, जिससे हमारे घर में पितृदोष ना बने। तो क्योंकि कर्म अगर छोड़ेंगे तो हमारे घर में पितृदोष बनेगा और फिर वह पितृ जीवन पर्यंतर हमारे घर में किसी न किसी को दुख दर्द पहुंचाता रहेगा। और प्रिय दर्शकों, कभी भी पितृ पूजन में आपको नॉन वेज का भोजन अर्पित नहीं करना है। भोजन में मांस मदिरा का आपको त्याग करना है, तभी पितृ आपके प्रसन्न होंगे। और पितृ पूजा में स्टील, लोहा, प्लास्टिक, शीशे के बर्तन का प्रयोग नहीं करना है। पीतल का बर्तन चलेगा, बहुत ही अच्छा होता है और पितरों की पूजन के लिए आवश्यक माना भी जाता है।
और साथ ही साथ बुजुर्गों का सम्मान बिल्कुल अवश्य करना चाहिए। पितृ पूजा में घंटी नहीं बजाना चाहिए, किसी बर्तन को बजाना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, आशा करता हूँ कि आपको पितृ संबंधित सारी जानकारी हमारे द्वारा प्राप्त हुई है। इसी प्रकार से अधिक अधिक अच्छे अच्छे शास्त्रों की जानकारी के लिए और कुंडली के समाधान के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और आप वीडियो को लाइक कर कर कमेंट सेक्शन में जाकर आप प्यारा सा कमेंट करें, बेल आइकन को प्रेस करिए। प्रिय दर्शकों, आशा करता हूँ कि मेरी हर वीडियो आप लोगों तक पहुँचती है और आपको समझ में भी आती है। प्रिय दर्शकों, आपसे बस एक ही अनुरोध है कि आप ज्योतिष शास्त्र को समझें। अगर आपको किसी प्रकार से जीवन के इन दिनों में अगर कोई समस्या आ रही है तो आप हमारे द्वारा आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया जा रहा है। उस व्हाट्सअप नंबर पे आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए आपको सिर्फ अपना व्हाट्सअप पर एसएमएस करें, अपना नाम लिखें और अपनी बर्थ डिटेल को शेयर करें। जब आपका समय आएगा आपके कुंडली का विश्लेषण किया जाएगा। आपका जो शुल्क रहेगा कुंडली विश्लेषण का वह रहेगा 250 रुपीज़ यथाशक्ति, फिर जो आप देना चाहते हैं। तो आपको कुंडली विश्लेषण के लिए आप भटकना नहीं पड़ेगा, आप हमारे चैनल पर विजिट करिए। प्रिय दर्शकों, आशा करता हूँ आप मेरी वीडियो को अच्छे से समझ पाए हैं और ऐसे ही मानव कल्याण के हित के लिए मैं ऐसी वीडियो बनाता रहूँगा। सभी को हर हर महादेव।